पुकार अनसुनी न करें। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 8। दुर्बुद्धि की इस प्रताड़ना को हम नहीं तो कौन रोकेगा। शरीर के हर अवयव और संसार के हर पदार्थ के सदुपयोग व दुरुपयोग के भले बुरे परिणाम प्रत्यक्ष देखे जा सकते हैं। दुरुपयोग सर्वत्र हेय एवं कष्टकारक है। जिह्वा इंद्रिय का चटोरापन अपनाकर और कर्मेंद्रिय का विषय लिप्सा में व्यतिक्रम करने से स्वास्थ्य की जड़ें खोखली हो जाती हैं और रुग्णता का कष्ट भोगते हुए अकाल ही काल कलवित होना पड़ता है। धन का दुरुपयोग कंगाली, उपहास और दुष्प्रवृत्तियों का कष्टप्रद प्रतिफल उत्पन्न करता है। पद का दुरुपयोग करने वाले उस स्थान से हटा दिए जाते हैं। कपड़ा, बर्तन, पुस्तक, वाहन, मशीन आदि जिसका भी दुरुपयोग होगा उसे असमय ही नष्ट होना पड़ेगा। दुरुपयोग सर्वत्र निंदनीय एवं हानिकारक है, पर बुद्धि का दुरुपयोग तो सबसे अधिक भयानक है। मानवीय विशेषताएं बुद्धि पर निर्भर हैं। बुद्धि ही सबसे बड़ा अस्त्र है। उसी को चमत्कार या वरदान कहना चाहिए। जीवन में सारी चमक, सारी प्रगति और सारी सुख शांति बुद्धि की ही तो है। जिसके पास बुद्धि बल है वही बलवान है। निर्बुद्धि तो 100 दुर्बलों का दुर्बल है। किंतु यदि इस बुद्धि तत्व का दुरुपयोग होने लगे तो मनुष्य अपने लिए और समस्त समाज के लिए एक भयंकर अभिशाप बन जाता है। प्राचीन काल में सबसे अधिक ध्यान इस बात पर दिया जाता था कि बुद्धि तत्व के सदुपयोग की परिपूर्ण व्यवस्था बनी रहे। धार्मिक दृष्टि से बालक के जन्मते ही बार बार संस्कारित कराने का विधान था। परिवार का वातावरण ऐसा रहता था जिसमें सोचने और सीखने के लिए केवल उपयुक्त आधार ही उपलब्ध हो। थोड़ा बड़ा होते ही 10-12 वर्ष की आयु में प्रवेश करते ही बालक गुरुकुलों में भेज दिए जाते थे, जहाँ कुसंस्कारी वातावरण से दूर परिष्कृत प्रवृत्तियों के बीच किशोर को पढ़ने, बढ़ने, सीखने, समझने और परिपक्व होने का अवसर मिलता था। किशोर वह सबसे अधिक संवेदनशील आयु है। उसमें शरीर और मन निरंतर उफनता रहता है। सूखी घास को जैसे आग सहज ही पकड़ लेती है, वैसे ही अवांछनीय वातावरण में फैली हुई दुष्प्रवृत्तियां किशोर बालकों को सहज ही प्रभावित कर लेती हैं और उन्हें कुमार्गामी बनते देर नहीं लगती। इस आशंका से बचने के लिए बालकों का विकास एवं शिक्षण ऋषियों के संरक्षण में चलने वाले गुरुकुलों में ही होता था। स्वाध्याय और सहयोग की कथा प्रवचनों की प्रवृत्तियां किशोर बुद्धि को सन्मार्गगामी बनाए रखने के लिए निरंतर सक्रिय बनी रहती थी। तभी यह संभव था कि भारतवर्ष का बौद्धिक और चारित्रिक स्तर देवों में बना रहा और स्पष्ट है कि जहाँ सद्बुद्धि का प्रकाश होगा वहाँ न सुख शांति की कमी रहेगी, न संपत्ति और सफलता की। इस तथ्य का अनुभव भारतीय समाज शताब्दियों तक करता रहा है और अपनी इस विशेषता से समस्त संसार को प्रभावित करता रहा। पिछली शताब्दी से बुद्धिवाद ने एक नई करवट ली। तर्क और प्रत्यक्षवाद ने श्रद्धा का भावना भरा क्षेत्र छीन लिया। तर्क और प्रत्यक्षवाद की सीमा भौतिकता के क्षेत्र में सीमित है। इस सीमा में सद्भावनाओं का नहीं, स्वार्थ का समर्थन होता है। तर्क और प्रत्यक्षवाद की गति ईश्वर और आत्मा तक भी नहीं पहुंच पाती। अतएव बुद्धिवाद ने धर्म और अध्यात्म की सत्ता स्वीकार करने से पहले चुपके पीछे जोर से और अकड़ कर इनकार कर दिया। फिर परमार्थ की बात का समर्थन भी कैसे हो। स्वच्छंदता की दिशा में बदला हुआ बुद्धिवाद हमें वहां ले पहुंचा जहां उत्कृष्टता की आस्था अनुपयोगी और अनावश्यक बनकर रह जाती है। भौतिकवाद बुद्धिवाद घुमा फिराकर संकीर्ण स्वार्थों का ही समर्थन करता है। भौतिकवाद में खाओ पियो मजा उड़ाओ की पशु प्रवृत्तियों को ही सार्थक बताया गया है। जब कर्म, फल और परलोक जैसी मान्यताओं को अप्रमाणित कर दिया गया, आत्मा का अस्तित्व ही न रहा, तो फिर स्वच्छंद आचरण से क्या हानि। कानूनी पकड़ से बचते हुए अनाचार करने की छूट ने मनुष्य को अनास्थावान, अनाचारी बनाकर रख दिया। आज का औसत मनुष्य इसी स्तर का है। इस गए गुजरे स्तर की मान्यताएं अपना बैठने वाला मनुष्य कोई ऊंची बात नहीं सोच सकता, ऊंचे काम नहीं कर सकता। मान्यताएं बदलने पर क्रियाकलाप बदलना स्वाभाविक है। जैसा सोचा जाएगा वैसा किया भी जाएगा। आधुनिक बुद्धिवाद की तथाकथित प्रगति ने न केवल अनास्था का दृष्टिकोण दिया वरन अनैतिक आचरण की भी छूट दे दी। सो आज पतनोन्मुख प्रकृति का नर पशु आदर्शों के समस्त बंधनों को तोड़ता हुआ उस श्रृंखल विवर्तनों को अपनाता हुआ वैयक्तिक
एवं सामूहिक जीवन में घोर अशांति उत्पन्न करने की दुखद भूमिका बनाने में संलग्न है। इन परिस्थितियों में जो कुछ हो रहा है, जो गुजर रहा है, पशु पक्षियों के अंडे, बच्चे, रक्त मांस चट कर जाने का व्यापक समर्थन किया गया, उससे क्रूरता को खुला खेल खेलने का अवसर मिला। दूसरों की असह्य पीड़ा को अपने तनिक से जिह्वा के स्वाद तथा बल वृद्धि की मृत तृष्णा के लोभ से नगण्य समझा गया। बिलखते और चित्कार करते निरीह प्राणी का आर्तनाद अपनी मेज पर जायकेदार प्लेट से टकराकर जब वापस लौटा तो साथ ही मनुष्य के अंतरंग में रहने वाली करुणा को भी समेटता घसीटता ले गया। निर्दयता एक प्रवृत्ति है जो अन्य प्रवृत्तियों की तरह बढ़ती है। आहार के सहारे वह बढ़ी और अपना क्षेत्र बढ़ाते हुए उसने मनुष्य को भी लपेट में ले लिया। पशु पक्षी खाए जा सकते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं खाए जा सकते? अन्य जीवों को सताने में अपना कुछ नहीं बिगड़ता तो मनुष्यों को सताने रुलाने में झिझक क्यों की जाए? मनुष्य भी तो आखिर एक प्राणी ही है। उसके साथ भिन्न ढंग से सोचने की क्या आवश्यकता? बुद्धि आखिर बुद्धि ही है। उसे जो दिशा दी जाएगी उसी पर तो चलेगी। स्नेह और सौजन्य, करुणा और दया, आत्मीयता और सहृदयता के लिए स्थान कहाँ बचा? मनुष्य मनुष्य के बीच सज्जनता और सद्भावना जिन आधारों पर टिकी हुई थी, उनकी जड़ें खोदी जाने लगी तो आखिर वे गिरेंगे ही और साथ ही मानव समाज के सौम्य सद्भाव भी नष्ट होंगे। आज निर्दयता व निष्ठुरता का वातावरण बढ़ रहा है। लोग एक दूसरे का रक्त मांस खाने के अभ्यस्त अभी नहीं हो पाए हैं, पर अनीति और अनाचार में किसी को सताने में जो झिझक होती है उसे बहुत अंशों तक त्याग दिया है। बुद्धिवाद कहता है कि सहृदयता के आधार पर जो थोड़ी बहुत लोकलाज बची है उसे भी उतार फेंका जाए और भौतिकवाद का व अप्रत्यक्षवाद का पूरी तरह अनुकरण किया जाए। आत्मा, ईश्वर और कर्मफल से इनकार करके आज के विज्ञान समर्थित बुद्धिवाद ने हमें उन सभी अनाचारों को अपनाने की छूट दे दी है जो अपने स्वार्थ साधन के लिए आवश्यक हो। एक तो वैसे ही मनुष्य की प्रवृत्ति स्वभावतः पाप और पतन की ओर थी। भीतर बैठा हुआ असुर वैसे ही कुमार्गामी बनाता रहता था, पर अब तो विज्ञान और बुद्धिवाद ने भी उसी का समर्थन शुरू कर दिया। तब तो अनाचार को खुली छूट मिल गई। शैतान के हाथ में लगी बाइबिल की तरह कभी कभी हम धर्मात्मा और ईश्वर भक्त होने का आडंबर भी बना लेते, ताकि दूसरों की आंखों में धूल झोंकना और भले लोगों की दृष्टि में अपने को सज्जन सिद्ध करने का लाभ उठाया जा सके। पर भीतर ही भीतर काम एक ही विचार कर रहा है। नास्तिकों जैसे ही आचरण कर आस्तिकों के भी हैं। फिर अंतर किस बात का? प्रजातंत्र में कानून की पकड़ बहुत ढीली है। उसे पैसे तथा चतुरता के बल पर इतना नरम बनाया जा सकता है कि निरंतर भयानक अपराध करते रहने पर भी शिकंजे में फंसने से बचा सके। लोक निंदा का क्या मूल्य रहा? जब भीतर ही भीतर सब चोर हैं, तब निंदा प्रशंसा भी एक लोकाचार मात्र रह जाता है। कौन करे उसकी परवाह? तथाकथित आधुनिक बुद्धिवाद ने मानवीय आदर्शवादिता एवं उत्कृष्टता को निरर्थक घोषित किया है और नीति, सदाचार, सामूहिकता, नागरिकता, सज्जनता आदि उत्कृष्टताओं को एक कहने सुनने भर की वाक विलास एवं कहने लिखने की विडंबना भर बनाकर छोड़ दिया है। व्यक्ति इसी प्रभाव से प्रभावित होता है और इसी रंग में रंगता चला गया। फलस्वरूप उसकी स्थिति विचित्र हो गई है। विलासिता और भोगवाद, तृष्णा और धन, अहंकार और प्रदर्शन, स्वार्थ और संग्रह, इतनी सी छोटी परिधि में उसकी सारी आकांक्षाएं भ्रमण करती रहती हैं। जो सोचता और करता है उसका आधार इतना मात्र ही होता है। इन परिस्थितियों में दुष्प्रवृत्तियों का संसार ही में बढ़ते चलना स्वाभाविक ही है। प्रकृति पर कभी इतना काबू नहीं पाया जा सकता कि दुष्प्रवृत्तियां तो बढ़ती रहें, पर उनके साथ रोग, शोक, कष्ट, संताप, कलह, विग्रह, अपराध, अनाचार, उत्पीड़न, चित्कार न बढ़े। प्रकृति अपना धर्म छोड़ने से रुकी नहीं है। क्रिया की प्रतिक्रिया न हो, ऐसा भी अभी तक कोई तर्क या विज्ञान नहीं निकला है। अतएव दुष्प्रवृत्तियों के साथ साथ आंतरिक क्षोभ, बाह्य विद्वेष, आक्रमण, अवरोध, हिंसा, प्रतिहिंसा, क्षोभ, असंतोष का कुचक्र भी चल रहा है। समाज व्यवस्था में इतनी विकृतियां आ गई हैं कि न तो व्यक्ति समूह के लिए उपयोगी रहा और न समूह की घुटन व्यक्ति को संतोष की सांस लेने दे रही है। अगले दिन और भी भयानक आ रहे हैं। बुद्धि का सन्मार्गगामी होना जहाँ सुख, संपत्ति और प्रगति की संभावनाएं बढ़ा सकता है, उसका कुमार्गगामी होना विपत्तियों की घटाटोप भी प्रस्तुत कर सकता है। स्वास्थ्य, संतोष, सद्भाव, सज्जनता, प्रेम, विश्वास, अर्थ संतुलन एक एक करके विदा होते चले जा रहे हैं। चिंता, भय,
आशंका, निराशा, विक्षोभ, उद्वेग, नाम चिंता, भय, आशंका, निराशा, विक्षोभ, उद्वेग, घृणा और ईर्ष्या की आग से अंतःकरण सदा जलते रहते हैं। तनाव और अशांति हर घड़ी चित्त को बेचैन किए रहती है। मित्र कहीं दिखते नहीं, चारों ओर शत्रु ही घेरे लगते हैं। न कामनाएं पूरी होती हैं, न तृष्णाएं, न वासनाएं। हर घड़ी असंतोष और खींच के कारण जीवन जलता हुआ दिखता है। रह रहकर आत्महत्या के विचार उठते हैं। यह व्यक्ति की निजी आंतरिक स्थिति हुई। समूहगत परिस्थिति और भी भयावह है। महंगाई, बेकारी, चोरी, ठगी, बीमारी, जालसाजी की प्रबलता जीवन दुर्लभ किए दे रही है। कहीं सहानुभूति नहीं, कहीं सहयोग नहीं। जिधर जाइए उधर ही शोषण का जाल बिछा मिलेगा। बाजार जाइए, नकली, मिलावटी, बेकार चीजें कम मोल में, कम नाप में अधिक मूल्य देकर खरीद लाइए और घर आकर रोइए, पछताइए। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, धर्म, अध्यात्म, समाज सेवा, सरकार दरबार, व्यवसाय, मजदूर, मालिक, हर क्षेत्र में उस तरह का व्यवहार मिलेगा जिससे सिर पर हाथ रखकर दुर्भाग्य के लिए पछताना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हाय रे भगवान, किस उद्देश्य के लिए किस जगह बैठे लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या अनर्थ कर रहे हैं। इस वातावरण में न व्यक्ति सुखी रह सकता है, न समाज का ढांचा स्थिर खड़ा रह सकता है। बाहर का आवरण भर किसी प्रकार खड़ा है, भीतर तो सर्वत्र पोल ही पोल है। खोखले मन के भीतर जो सर्वनाशी दुष्प्रवृत्तियां धीरे धीरे चुपके पनप रही हैं, वे आगाह करती हैं कि खतरे की घड़ी आ पहुंची। किसी भी समय सारा ढांचा चरमरा कर बैठ जाएगा और फिर उसे संभालने उठाने की गुंजाइश न रहेगी। आज जो परिस्थितियां बन गई हैं, उनसे कोई संतुष्ट नहीं। तनातनी, क्षोभ और असंतोष की प्रवृत्तियां व्यक्ति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति तक अपनी चरम सीमा पर पहुंचती जा रही हैं। विक्षोभ मानो फूटा ही पड़ता है। अनीति की सभी शिकायत करते हैं, सभी उससे संत्रस्त हैं और सभी उसे अपने क्षेत्र में अपनाए भी हुए हैं। कैसी है यह विचित्र विडंबना। प्रश्न यह है कि क्या उन परिस्थितियों को ज्यों का त्यों बना रहने दिया जाए, उन्हें यथाक्रम बढ़ने दिया जाए, न चाहते हुए भी यह अधिकाधिक प्रबल और उग्र नहीं होती चली जाएगी। यदि अपने मतलब से मतलब रखकर प्रबुद्ध वर्ग ने आंखें मीच ली और सोच लिया कि हमें क्या पड़ी, हमारा अकेला कहीं नुकसान थोड़ी ही हो रहा है जो हम प्रतिरोध के लिए आगे बढ़े। समझदारी और जिम्मेदारी सदा से अनुपयुक्त को संभालने और विभीषिकाओं को रोकने के लिए आगे बढ़ने की, सामना करने की प्रेरणा देती रही है। आज भी यही बात है कि जिनके अंतःकरण अपने में अधिक दूरदर्शिता, सहृदयता, विवेकशीलता, जिम्मेदारी और समर्थता का अनुभव करते हों, उन्हें अंतः प्रेरणा भी कचोटेगी और मानवता की पुकार भी विवश करेगी कि वासना और तृष्णा के लिए मरते खपते रहने तक सीमित न रहकर कुछ अधिक आगे बढ़ा जाए और विश्व की बिगड़ती हुई परिस्थितियों को संभालने के लिए कुछ शौर्य, साहस एवं त्याग बलिदान का परिचय दिया जाए। स्पष्ट है कि दुर्बुद्धि का यह सारा खेल है जिसने चीर अतीत से चली आ रही स्वर्गीय परिस्थितियों को नरक में बदल दिया और देवत्व का वर्ण करने वाले मनुष्य को नर पशु और नर पिशाच के रूप में परिवर्तित कर दिया। अगणित समस्याएं विभीषिकाओं को जन्म दे रही हैं। सुख शांति की परंपरा को वही सर्वनाश की परिस्थितियों में परिणत कर रही है। सारा दोष इस दुर्बुद्धि का है जिसने व्यक्तिगत जीवन में अनाचार का और सामूहिक जीवन में भ्रष्टाचार का प्रचलन अति भयावह वेग के साथ उपस्थित किया है। मूल मान्यताएं, अंधविश्वास, कुरीतियां, दुष्प्रवृत्तियां और प्रवंचनाएं जिस माँ की सहोदर बेटियां हैं, उसका नाम है दुर्बुद्धि। विकृत विचारणा ने उल्टा सोचने के लिए, त्याज्य को चाहने के लिए, अनाचार को अपनाने के लिए उकसाया और सारी स्वस्थ परंपराएं उल्टी हो गई। इस क्रम को यथावत चलने दिया गया तो कठिनाइयां और अधिक बढ़ेंगी। कुछ ही दिन में यह संसार दुख दरिद्र के दावानल में चलने लगेगा और क्रोध, कलह एवं स्वार्थ संघर्ष की उत्तेजना उसे सर्वग्राही विनाश के गर्त में धकेल देगी। यदि यही अभिष्ट हो तो सबको आज की तरह आगे भी हाथ पर हाथ भरे रखे बैठे रहना चाहिए, अन्यथा इस विपत्ति को टालने के लिए कुछ करना चाहिए। प्रबुद्ध व्यक्तियों का, जागृत आत्माओं का इस दृष्टि से उत्तरदायित्व अधिक है। वे यदि चाहें तो इस दावानल को बुझाने में बादलों की भूमिका प्रस्तुत कर सकते हैं। युग निर्माण योजना अपने प्रिय परिजनों को इसी भूमिका का संपादन करने के लिए आह्वान करती रही है।
अब इस आह्वान के स्वर को अधिक तीव्र किया जा रहा है। स्थिति दिन दिन अधिक तेजी से बिगड़ती जा रही है और विलंब होते जाने पर वह स्थिति आ सकती है कि संभलना ही संभव न रहे। अस्तु आज ही वह दिन है जबकि हमें अपने कर्तव्य के बारे में निर्धारण करना चाहिए, और यदि अंतःकरण में कर्तव्य बुद्धि जगती हो तो उसे क्रियान्वित करने के लिए साहसपूर्वक आगे आना चाहिए। आपत्ति काल में हर जिम्मेदार व्यक्ति को आपत्ति धर्म का पालन करना पड़ता है। पड़ोस में आग लगी हो, कोई दुर्घटना घटी हो तो अब सामान्य दैनिक क्रम हर्ज करके भी उसे निवारण करने में एवं आपत्तिग्रस्तों की सहायता करने में लगना पड़ता है। यह आपत्ति धर्म सबसे बड़ा धर्म है। आज विश्वव्यापी आपत्ति की घड़ी है। इसके निवारण समाधान में जो विवेकवान होते हुए भी सहयोग नहीं देते, उन्हें धर्म कर्तव्य का हनन करने का दोष लगेगा। जिनकी अंतरात्मा कहती है कि इन विषम घड़ियों में हमें भी कुछ करना चाहिए, फिर भी लोभ मोह कायरता के वशीभूत होकर एक कदम आगे नहीं बढ़ पाते, ऐसों को अंतरंग में बैठे हुए परमेश्वर की वाणी का तिरस्कार करने वाला आत्मघाती ही कहा जाएगा। अच्छा हो, हे अपराधों से अपना युग निर्माण परिवार का प्रबुद्ध वर्ग बचा रहे। जब आपत्ति काल में कर्तव्यघाती बने बैठे लोगों की काली तालिका इतिहासकार लिखें, तब अच्छा यही हो कि उसमें अपने परिवार के किसी परिजन का नाम दिखाई न पड़े। रोटी कोई बड़ी समस्या नहीं है जिसके लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया जाए। शरीर चर्या की, परिवार पोषण की जिम्मेदारियां भी उठानी चाहिए, पर उनमें इतना ही उलझा जाना चाहिए कि आत्मा की पुकार और विश्व मानवता के आह्वान को सुनने जितनी फुर्सत भी न मिले। अपनी विभूतियों का सारा अंश स्वार्थ संकीर्णता के एक छोटे दायरे में ही खर्च कर डालना कोई बुद्धिमानी नहीं। उचित यही है कि उसमें से एक अंश हमें लोक निर्माण, पीड़ित मानवता के परित्राण के लिए भी लगाए।